अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर जो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अगर अपने कोड को स्पेसिफिक किसी कंडीशन की बेस पे चाहते हो कि यार ये कंडीशन ट्रू हो तो मेरा ये स्पेसिफिक जो है ब्लॉक ऑफ कोड चले, और अगर ना ये कंडीशन ट्रू हो तो आप अपने कोड को उस हिसाब से डाइवर्ज कर सकते हो डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर। ठीक है, तो मेनली दो किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। एक इफ एल्स होता है, ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास स्विच होता है, ठीक है, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ एल्स बेसिकली ये होता है कि आपके पास ना एक स्पेसिफिकली एक कंडीशन गिवन होती है, या आपने एक कंडीशन बनानी होती है अपनी लॉजिक के दौरान, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ का कोड चलता है। इफ़ के आपने जो ब्लॉक के अंदर कोड लिखा होगा वो चलेगा, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो जो आपका कंट्रोल है या जो प्रोग्राम है वो आपका वो कंट्रोल वहाँ से शिफ्ट होकर एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास जो है एक इसका स्पेसिफिक एक जेनेरिक सा जो है इसका लिखा है। अगर आप देख सकते हैं तो इफ़ के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखी है। ठीक है, इफ़ का कीवर्ड यूज़ होता है और उसके अंदर आप कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है? ये कोई भी कंडीशन हो सकती है। आप अपनी जो है अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंगली अपने गिवन स्टेटमेंट या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन खुद से बिल्ड करते हो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, आप खुद से लॉजिक बनाते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये इफ़ का जो ब्लॉक है, मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर जो आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो सिंपली आपके पास आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो एल्स में शिफ्ट हो जाएगा और एल्स वाला कोड चलेगा, फिर ये इफ़ वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो इफ़ एल्स में ये होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो इफ़ ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन में ना आपके मतलब आप अगर दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो छः किस्म के आपके पास ना लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से? एक होता है लेस देन का, मतलब आप चाह रहे हो कि यार एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है 10, तो मैंने कंपेयर करनी है कि यार वो जो वैल्यू है 10 वो किसी से छोटी है। अगर आप चाहते हो कि मैंने लॉजिक ऐसी लगानी है कि अगर वो वैल्यू छोटी हो तब मेरा इफ़ चले, तो आप लेस देन यूज़ करोगे। अगर ग्रेटर हो तो ग्रेटर देन का एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। फिर आपके पास ग्रेटर और इक्वल होता है कि अगर वो वैल्यू उससे बड़ी हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल टू, अगर वो वैल्यू उससे छोटी हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, और फिफ्थ पे हमारे पास होता है एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर एक वैल्यू है ए, एक वेरिएबल है, उसके अंदर 10 पड़ा, आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट मैच करूं कि यार अगर ए इक्वल टू 10 है, मतलब दोनों सेम है एक दूसरे के, तब आपकी इफ़ चले तो तब आप इक्वल इक्वल यूज़ करते हो। फिर आपके पास होता है नॉट इक्वल टू, मतलब ये इसके ऑपोजिट है इक्वल इक्वल के, कि अगर आप चाहते हो कि यार ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है तो तब आपका इफ़ चले, अदरवाइज एल्स चले। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो आप अपनी इफ़ की कंडीशन के अंदर यूज़ करते हो। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो पीछे एक फॉर्मेट गिवन था इसके अंदर आप देखें तो कंडीशन इफ़ के साथ आती है हमेशा, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं आती। ठीक है, अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो उसके केस में हमारे पास एल्स इफ़ होता है, वो जब हम कोड करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा स्विच को भी देख लेते हैं। अब स्विच जो होता है ये कोर कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, लाइक हमारे पास जैसे इफ़ एल्स होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना हम समटाइम्स इफ़ एल्स की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ये ज़्यादातर उधर यूज़ होता है जब आपने यूज़र को बोलना हो कि यार वो ना कोई चॉइस एंटर करे, मतलब यूज़र को आप कहो कि यार प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस बी फॉर लाइक सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, इस तरह से कोई अब मेन्यू अगर आपने बनाना हो, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हो, तो मेनली वहाँ पे आप स्विच को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं, उन केसेस की बिहाफ पे जैसे इफ़ एल्स के अंदर इफ़ की कोड होता है, इफ़ का ब्लॉक होता है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट केसेस होते हैं, और हर केसेस को ना हमारा जो है ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल करती है। अगर आप दो केसेस के दरमियान में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वो ना आपका जो है केसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे बारी बारी। तो अगर आप चाहते हो एक स्पेसिफिक एक एग्जीक्यूट हो केस, नेक्स्ट ना एग्जीक्यूट हो, तो आप उसके दरमियान में ब्रेक लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो जेनेरिक आपका ना कंसेप्ट सा आपका बनाएंगी, तो इसका जो कोड वगैरह जब हम ये करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो भी बेहतर समझ आ जाएगी। तो अगर इसके इन स्लाइड्स के अंदर आपको कोई अगर इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।